student, how are you? I hope all are fine and safe. Student, in last video we have learned chapter number 4 और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 दोस्त की पोशाक। उससे पहले छोटे बच्चों एक कविता दी हुई है आपकी बुक रिमझिम में, तो चलो आप पढ़ते हैं। उलझन। बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे, तो आज मन में एक उलझन सी बनी रहती है। क्या 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 उलझन बनी रहती है, क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या उलझनें मन में आती हैं, क्या बेचैनी आती है, ये आज हमारी कविता में दी है। पापा कहते, चलो स्टार्ट कीजिए। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे इससे अच्छा तुम सीखो कंप्यूटर। कि भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर। दीदी कहती कलेक्टर। अब पापा क्या कहते हैं? पापा बोलते हैं डॉक्टर बनो, मम्मी बोलती है इंजीनियर, भैया कहते हैं कंप्यूटर सीखो, और चाचा कहते हैं प्रोफेसर, और चाची कहती है अफसर, और दीदी कहती है तुम बनना तुम्हें कलेक्टर। लेकिन बाबा कहते फौज में जाकर जंग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। अब दीदी कहती है घर में रह के उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई नहीं समझ पाता। बच्चों, सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं, कोई क्या कहता है, लेकिन हमारे मन की जो उलझन है कि हमें क्या बनना है, ये हमें खुद को डिसाइड करना है। इससे पहले हम कुछ डिसाइड करें कि हमें क्या बनना है। सबसे पहले हमें एक बनना है एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा यस स्टूडेंट, जो टीचर का कहना माने और पढ़े। एक अच्छा बेटा जो मम्मी का कहना माने, पापा का कहना माने, दादा दादी का कहना माने। ठीक है, पहले हमें एक अच्छा सा इंसान बनना है, फिर हमें बड़े होकर सोचना है कि हमें क्या बनना है। ठीक है, जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकेगा। ओके, एक छोटी सी कहानी है, देखते हैं क्या है। एक साथ तीन सुख, और यार एक साथ तीन सुख। तीन यात्री किसी शहर में जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। तभी एक सिक्का दिखाई दिया। हाँ, सिक्का। इन सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह सबका है। अब एक उठाया सिक्का जिसने, उसने कहा तीनों ने एक साथ देखा इसलिए ये सिक्का सबका है। तो बीच वाला कहता है हाँ हाँ क्यों ना, हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। तीसरा कहता है ठीक है, पर क्या खरीदे। चौथा कहता है मेरे तो मन चौथा कहता है मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कोई चीज़ मीठी चीज़ खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब चौथा कहता है तीसरा कहता है मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब क्या होता है, एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तीनों की अलग अलग सोच तीनों की। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? एक बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़े आदमी ने देखा तो लड़ रहे थे आपस में। तो बूढ़े आदमी ने कहा क्या झगड़ रहे हैं? तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई, और बूढ़े ने बताया अरे इस बात, बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। कुछ अंगूर खरीद लीजिए, ये तो बहुत सारे हैं। अब बीच वाला कहता है ये तो बहुत सारे हैं, ये तो मीठे हैं। एक कहता है ये तो मीठे हैं, एक तो कहता है ये मेरी प्यास बुझाएंगे। तो उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। तो बच्चे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं अपने दादा दादी मम्मी पापा सबका कहना मानना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आज जो हमारा चैप्टर है वो है दोस्त की पोशाक। बच्चों, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं ना दोस्त, लेकिन कोई ऐसा दोस्त जिसे मिलकर आपको बहुत खुशी हो और ऐसा लगे जैसे कि ये दोस्त मेरा है, मैं इस पे सब चीज़ निछावर कर दूँ, तो ऐसी ही कविता है आज हमारा पार्ट 5 दोस्त की पोशाक। एक बार निसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब क्या था, निसरुद्दीन था, वो अपने दोस्त से बहुत सालों बाद मिले थे ना,
तो वो क्यों खुश हो गए? अपने दोस्त को देखकर। तो उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई कि चलो आज मोहल्ले में घूमा जाए। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उसके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोस के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, क्या कहा? ये है मेरा दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब क्या हुआ कि जो अचकन उन्होंने पहन रखी थी, उन्होंने क्या बोला जमाल ने, ये अचकन मेरी है, ये अचकन मेरी है। ये अचकन किसकी है? मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वो शर्मिंदा हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। क्या सोच रहा होगा? कि मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। अब तुम्हारा दोस्त सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं, है ना? तो ऐसा देखकर उसे गुस्सा सा आ गया थोड़ा सा। लेकिन फिर क्या था, नसीरुद्दीन ने उनसे माफ़ी मांगी। क्या मांगी? माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगी और क्या कहा? माफ़ी मांगी और कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसीरुद्दीन उस हुसैन साहब से मिलने गए। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्म जोश में उनका स्वागत सत्कार किया। क्या किया? स्वागत किया, सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्हें जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसे ही कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? अब जमाल साहब ने कहा, पोशाक की बात कहे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता क्या? जमाल साहब ने समझाया। अब जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया और उन्हें अपने परिचय में अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में चुप ही रहूँ तो ही अच्छा। क्या कहा उसने? कि मैं चुप ही रहूँ तो ही अच्छा। अब पोशाक को लेकर तो बच्चों क्या है, जब आप पोशाक पहनते हो तो आपके पोशाक के बारे में बातें बनती हैं। हाँ, कोई कहता है बहुत अच्छी पहनी है, कोई कहता है कहाँ से ली है, कोई कहता है मम्मी लाई है, पापा लाए हैं, नानी लाई है, मौसी लाई है, दादी लाई है, पापा लाए हैं, मामा लाए हैं। होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना। तो बच्चों, हम इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान है वो अपनी पोशाक से नहीं, अपने मन की भावनाओं से, अपने भीतर जो उसके मन की इच्छाएं हैं उससे इंसान पहचाना जाता है। उसके संस्कारों से वो पहचाना जाता है, ना कि कपड़ों से। तो बच्चों, हमें हमारे मन साफ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे कपड़े साफ सुथरे हों या हम किसी से लेकर पहने तो तभी हम अच्छे लगेंगे। हमारा मन अच्छा है, हमारा दिल साफ है, तो सभी हमें सभी प्यार करेंगे, है ना? और हमारा मन साफ होना चाहिए। ठीक है? कपड़े तो क्या है, आते हैं जाते हैं फटते हैं, है ना? लेकिन हमारा मन साफ होना चाहिए। इस कविता में आगे जो एक्सरसाइज दी है बच्चों, बुक की एक्सरसाइज, उसको मैंने नोटबुक में नोट डाउन कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। शब्द अर्थ। पहला शब्द है पोशाक। पोशाक पहनने का कपड़ा या परिधान बोलते हैं। गपशप अर्थ की व्यर्थ की बातें करना या बेवजह बातें करना, टाइम पास करना जिसे बोल देते हैं ना, तुरंत, जल्दी से। भड़कीली यानी कि चमकीली। अचकन लंबा बंधा गले का कोट। बंठन तैयार होकर। अकल दिमाग। सत्कार आदर सम्मान।
सत्कार का क्या होगा? आदर सम्मान। और परिचय पहचान, मुलाकात भेंट, मुलाकात भेंट। अब मैं इस बुक की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहानी के बारे में 5 शब्द बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें लिखो और कॉपी में उनके उत्तर लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो और इसके उत्तर कॉपी में लिखो। तो बच्चों, मैंने बुक में इतना स्पेस नहीं था, मैंने नोटबुक में कर दिए हैं, तो वो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो जो 5 पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको 5 क्वेश्चन आंसर्स में कन्वर्ट कर दिया है। पहला प्रश्न है, निस्रुद्दीन कि किससे कई सालों बाद मिले? तो किससे मिले? निस्रुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब से कई सालों बाद मिले। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा पॉइंट्स जो था वह निस्रुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? क्या नाम था? सबको पता है निस्रुद्दीन के दोस्त का नाम जमाल साहब था। दोनों बन ठन कर कहाँ घूमने गए? अब दोनों बन ठन कर कहाँ घूमने गए? दोनों बन ठन कर मोहल्ले में घूमने गए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये तो था 3, कहाँ घूमने गए। और अब है क्वेश्चन नंबर 4, निस्रुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? किससे मिलकर बहुत खुश हुए थे? निस्रुद्दीन अपने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, किससे मिलकर खुश हुआ? जमाल साहब से। अब क्वेश्चन नंबर 5, जमाल साहब ने घूमने जाने के लिए क्यों मना कर दिया? अब क्यों मना कर दिया था जमाल साहब ने? जमाल साहब ने घूमने जाने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी, है ना। तो बच्चों, ये तो हो गए 5 क्वेश्चन बुक के। एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है, क्वेश्चन नंबर 6, जमाल साहब क्या पहनकर घूमने निकले थे? जमाल साहब क्या पहनकर घूमने निकले थे? जमाल साहब अपने दोस्त की भड़कीली अचकन पहनकर घूमने निकले थे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। बच्चों, अब मैं इसी चैप्टर की कुछ लेके आई हूँ, किसने किससे कहा। कुछ शब्द हैं, किसने किससे कहा, जो वाक्य है किसने किससे कहा। पहला वाक्य, चलो दोस्त मोहल्ले में घूमने जाए, घूम आए। अब कौन कह रहा था? निस्रुद्दीन ने जमाल साहब यानी कि अपने दोस्त से कहा, चलो दोस्त घूमने मोहल्ले में घूम आए। दूसरा है, अपनी मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। बच्चों, मैंने अभी बताया था कि पोशाक पहनने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, अमीर या गरीब, अपने मन के भावों से, अपने संस्कारों से बड़ा होता है ना। तो ये किसने कहा था? जमाल साहब ने निस्रुद्दीन से कहा। ये है मेरे, नेक्स्ट है, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। तो ये सबको पता है किसने कहा था? ये कहा था निस्रुद्दीन ने अपने पड़ोसी से। नेक्स्ट है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? यह बताना जरूरी था? किसने कहा? जमाल साहब ने निस्रुद्दीन से, निस्रुद्दीन से कहा। तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। किसने कहा? निस्रुद्दीन ने जमाल साहब से। बच्चों, आपको मैंने शब्द अर्थ करा दिए, प्रश्न उत्तर करा दिए, किसने किससे कहा ये भी करा दिए। अब मैं कुछ आपको स्वयं करने के लिए दूंगी। शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाएं। तो आपको मिलाना है, जैसे है गपशप, मामूली, भड़कीली, बंठन कर, गर्मजोश, अकल। तो इसके अर्थ सामने दिए हुए हैं, आपको मैचिंग करना है। गपशप का अर्थ क्या होता है? गपशप का अर्थ सबको पता है, बातचीत। तो इस तरह से मैचिंग आपको अपनी नोटबुक में सभी करने हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। बच्चों, मेरे चैनल पर हिंदी के कक्षा 1 से 6 तक की सभी वीडियो पर्याप्त हैं। सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियो आपको पसंद आ रही है आप उसे लाइक ज़रूर करें। टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट।